हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मामा एंड बेबी केयर। आज हम बात करेंगे वो है इम्पोर्टेंट टॉपिक बेबी प्लानिंग। सेकंड बेबी कब प्लान करें, कितना गैप आपके फर्स्ट और सेकंड प्रेगनेंसी में होना चाहिए, एक बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच में कितना अंतर रखना चाहिए, इस बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत कंफ्यूजिंग है। फर्स्ट बेबी के बाद सेकंड बेबी को लेकर आपको कंफ्यूजन रहती है कि कब प्लान करें, कितना गैप रखें, तो बहुत सी कंफ्यूजन होती है। इस बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी। तो अब शुरू करते हैं हम यहाँ पर टॉपिक। सबसे पहली बात, सेकंड बेबी प्लानिंग आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर अक्सर आ जाता है। जैसे आपका फर्स्ट बेबी 2 या 3 साल का होगा, फिर लोग कहना स्टार्ट करते हैं अरे सेकंड बेबी अभी तक नहीं हुआ, कब प्लान कर रहे हो, जल्दी से कर लो, निपटा लो। मतलब 1.5-2 साल बाद ही लोग बोलना स्टार्ट कर देते हैं। पर आपको लोगों के कहने पर नहीं चलना है, सोसाइटी के प्रेशर में नहीं आना है, फैमिली के प्रेशर में नहीं आना है। ये डिसीजन ओनली पेरेंट्स का होना चाहिए। आई थिंक अगर आप और आपके हस्बैंड चाहते हैं कि सेकंड बेबी हो तभी प्लान करें, अदरवाइज प्रेशर में आके बिल्कुल भी ना करें। अब अगर आप प्लान अपनी इच्छा से करना चाह रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले जो आइडियल गैप है वो है 2 से 3 साल का। 2 साल का मिनिमम गैप आपका होना चाहिए फर्स्ट बेबी और सेकंड बेबी में। 2 या 2.5 साल के बाद आप प्लान करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार कि कंसीव जल्दी नहीं होता है। कंसीव करते करते कभी 1 साल भी लग जाता है। तो 2.5 साल के बाद आप ट्राई करें कंसीव के लिए, तो आइडियल रहेगा। इस गैप में आप ट्राई कर सकते हैं। अब 2.5 या 3 साल के बाद बेबी प्लान करने का क्या फायदा है। सबसे पहला फायदा कि आपकी बॉडी अब तक पूरी रिकवर हो चुकी है। चाहे सी सेक्शन भी हो तो भी 3 साल में पूरी बॉडी रिकवर हो जाती है, और अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तब तो वो पहले ही रिकवर हो चुकी होगी। बॉडी आपकी रिकवर है, आप मेंटली प्रिपेयर हो चुके हो। 2.5 साल के बाद आप सेकंड बेबी के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो बच्चा है अब इतना बड़ा हो चुका है कि वो चल फिर अच्छे से सकता है और खाना भी खा सकता है। 2.5 साल का बच्चा अपने आप थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप शुरू से उसमें वो हैबिट्स डेवलप करते हैं तो 2.5 साल का बच्चा अपने आप काफी काम कर लेता है। तो आप इस बात से टेंशन फ्री हो जाएंगे, क्योंकि आपका बच्चा इंडिपेंडेंट है। ये बहुत जरूरी है कि जो आपका पहला बच्चा है इस एज तक 2.5 साल तक इंडिपेंडेंट आप उसको बना दे, ताकि जब सेकंड बेबी हो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा। सेकंड बेबी जब छोटा होगा तो उसी के साथ आपको कितना टाइम लग जाएगा, पूरा दिन पता नहीं चलेगा। और फिर जो फर्स्ट बेबी है उसको भी आपको टाइम देना है। तो अगर वो इंडिपेंडेंट रहेगा तो आप दूसरे बेबी की देखभाल अच्छे से कर पाओगे। तो 2.5 से 3 साल में लगभग बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो ये गैप भी सही रहता है, ताकि आप दोनों बच्चों को प्रॉपर केयर दे सके। अगर आप बहुत जल्दी 1 साल बाद ही बेबी प्लान कर लोगे, 1.5 साल बाद ही कर लोगे, तो पहले बच्चे को आप बिल्कुल टाइम नहीं दे पाओगे, जबकि फर्स्ट बेबी को भी केयर की जरूरत है। एक बच्चे को 2 साल तक बहुत केयर की जरूरत होती है। उसमें हम हैबिट्स डेवलप करते हैं, उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, और उसको इस टाइम पे बहुत केयर की जरूरत होती है। तो 2 साल तक इसलिए भी बेबी प्लान नहीं करना चाहिए, ताकि फर्स्ट बेबी को भी प्रॉपर टाइम मिल जाए और उसकी अच्छे से केयर हो जाए। उसमें ईटिंग हैबिट्स आप डेवलप कर लो। काफी चीजें हमें बच्चों पे करनी पड़ती है, काफी वर्क, तो 2 साल तक हो जाता है। अब अगर आप सेकंड बेबी कर रहे हो तो आपका माइंड मेकअप पहले से ही होना चाहिए, क्योंकि आपको फाइनेंशियली भी सेकंड बच्चे के बारे में सोचना है। क्योंकि आजकल लोग एक बच्चा इसीलिए कर रहे हैं कि बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन दे सके। आजकल महंगाई बहुत हो गई है, तो इसलिए लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया कि हम एक बच्चे को अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छे से उसकी परवरिश होगी, नरिशमेंट होगी। तो इस वजह से सेकंड बेबी नहीं कर रहे हैं। बट अगर आप फाइनेंशियली प्लानिंग करते हो तो आप 2 बच्चों को भी अच्छी से एजुकेशन दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको पहले से प्लानिंग करनी होगी। सेकंड बेबी के लिए भी आपको फाइनेंशियली पहले से ही सारी प्लानिंग करके चलना पड़ेगा, तभी आप सेकंड बेबी प्लान करें, ताकि उसके लिए कोई दिक्कत ना आए, फाइनेंशियली आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सब कुछ प्लानिंग आपको पहले से रखनी है, और पहले से ही माइंड मेकअप रखना है। जब फर्स्ट बेबी हो जाएगा कि सेकंड बेबी करना है, तो उसी टाइम से आपको फाइनेंशियली थोड़ा बहुत सेकंड बच्चे के लिए भी रखना स्टार्ट कर लेना चाहिए, ताकि एकदम से आप पर बोझ ना पड़े। और नेक्स्ट थिंग सेकंड बेबी प्लान करने का ये भी होता है कि आपका बच्चा अकेला फील करता है। जब वो 2.5 या 3 साल का हो जाता है तब उसको अकल आ जाती है, और फिर वो अकेला फील करना स्टार्ट करता है। तो अगर उसके सिबलिंग्स होंगे तो बच्चे को भी अच्छा लगता है। बच्चे को एक सिबलिंग्स जरूर चाहिए। जैसे कि हमारे भी भाई बहन थे, तो छोटे बच्चे को भी तो चाहिए कोई ना कोई उसके साथ खेले, उसका कोई अपना हो। पेरेंट्स ठीक है, जब तक रहेंगे, पेरेंट्स हमेशा तो साथ नहीं रहते किसी के भी। तो जब सिबलिंग्स रहते हैं तो कोई ना कोई पेरेंट्स के बाद भी होना चाहिए, भाई या बहन कुछ भी। तो बच्चे के साथ के लिए एक सिबलिंग होना जरूरी है। मेरे हिसाब से मेरी ये थिंकिंग है, सबके अलग अलग थिंकिंग हो सकती है। तो इसलिए सेकंड बेबी होना जरूरी है। और आप सेकंड बेबी प्लान कर सकते हैं ये सोच के भी कि आपके बच्चे को भी एक साथ मिल जाएगा, आपस में वो खेलेंगे, काफ़ी बातें शेयर करेंगे जो पेरेंट्स से नहीं कर सकते हैं। तो सेकंड बेबी का ये फ़ायदा भी है।
तो ये थे सारे पॉइंट्स जो मैंने कवर किए हैं। आई होप अगर आप सेकंड बेबी प्लान कर रहे हो तो जल्दी से कर लीजिए और बहुत ज़्यादा गैप नहीं दीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि 7-8 साल का गैप दे रहे या 5-6 साल का गैप आप कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आपको करना है तो टाइम पर करना चाहिए, एटलीस्ट 3 या 4 साल बाद तो आपको कर ही लेना चाहिए सेकंड बेबी अगर आप प्लान कर रहे हो। कुछ लोगों को ये डर भी होता है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में उनके साथ बहुत दिक्कत हो जाती है, तो सोचते सेकंड प्रेगनेंसी में उनको डर बैठ जाता है कि दोबारा से फिर वही दिक्कत ना हो डिलीवरी के टाइम। तो वो डर हटा दे। हर प्रेगनेंसी एक जैसी नहीं होती, जरूरी नहीं फर्स्ट में अगर आपके साथ दिक्कत आए तो सेकंड में भी आए। तो वो डर भी आप माइंड से हटा दीजिए, सब हो जाता है। जब आप प्लान कर लो ना तो अपने आप चीजें स्मूथली होती जाती हैं। तो ये थी मेरी इन्फॉर्मेशन सेकंड बेबी, या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू आप बोलो तो सेकंड बेबी आपको करना चाहिए या नहीं मैंने बता दिए, उसके फायदे भी आपको सारे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।